हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम 800 जीके सीरीज का पार्ट 5 देख रहे हैं, जिसमें के 50 प्रश्नों को हम आज देखेंगे। बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देर ना करते हुए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कहता है ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसका उत्तर होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी से ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। इसकी जुताई स्वतः होते रहती है। इसका उत्तर होगा काली मिट्टी। ये काफी बढ़िया किस्म की मिट्टी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी की प्रधानता कहाँ है। लेटराइट मिट्टी की प्रधानता कहाँ है। उत्तर होगा मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। इसका उत्तर होगा कुल्टी। इसका उत्तर होगा कुल्टी। दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग ये भारत का पहला लौह उद्योग है, जो कि 1874 में कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में है, खोला गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। इसका उत्तर होगा राजस्थान। दोस्तों, बिहार में सीमेंट उत्पादन कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र स्थित रोहतास के बंजारी एवं डालमिया नगर में किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है। इसका उत्तर होगा सिकंदराबाद। हम इसे पूर्ण रूप से हैदराबाद सिकंदराबाद भी कहा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। उत्तर होगा लद्दाख। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा को कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन डेल्टा को कौन सी नदी बनाती है। उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर होगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है कहाँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो उत्तर होगा उत्तराखंड और तिब्बत। उत्तराखंड जो कि गंगा के लिए और तिब्बत जो कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो अभी मैंने बताया तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान, सो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है।
इसका उत्तर होगा सुसीमा धारा। इसका उत्तर होगा सुसीमा धारा। हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो कहाँ होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो कहाँ होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। सांगपो जो है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितने की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होगा 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? इसका उत्तर होगा सीमा सीपकला। सीमा सीपकला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा सिक्किम में। इसका उत्तर होगा सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? उसका उत्तर होगा कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? पूरे भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? उत्तर होगा इलाहाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? उत्तर होगा भूमध्य रेखा। उत्तर होगा भूमध्य रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? उस नदी के बारे में पूछ रहा है, दो प्रमुख नदी जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं। एक है नर्मदा और दूसरा है सोन। एक है नर्मदा और दूसरा है सोन, जो निकलती तो एक जगह से है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बह जाती है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोरे नाम से। गोरे। उत्तर होगा गोरे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? इसका उत्तर होगा कोसी। कोसी को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जिसमें से ये एक विनाशक नदी का नाम भी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? इसका उत्तर होगा मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा गेहूं के लिए अच्छी परिस्थिति समुच्चय है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने देर का अंतर है? भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो ये उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? उत्तर होगा नैनी इलाहाबाद। नैनी इलाहाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? यहाँ प्रश्न कह रहा है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? उत्तर होगा दामोदर। अगर यही होता कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, तो आपका उत्तर होगा 26 का उत्तर कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? उत्तर होगा यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? इसका उत्तर होगा हिमानी क्षेत्र। इसका उत्तर होगा हिमानी क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर होगा निप्पन। इसका उत्तर होगा निप्पन। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? विश्व में प्रसिद्ध जो उलंग किस्म की चाय है वो किस देश में पैदा की जाती है? इसका उत्तर होगा ताइवान। इसका उत्तर होगा ताइवान। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? सर्वप्रथम जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी वे विद्वान कौन थे? इसका उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक एटलस 2022 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत आयु कितनी है? भारतीय जनसंख्या की औसत आयु कितनी है? इसका उत्तर होगा 69.7 ईयर, 69.7 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा तरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। तरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा बादल फटने का तात्पर्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा मकराना। इसका उत्तर होगा मकराना। हमारा अगला प्रश्न है, किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर होगा भूसन्नतियों को। भूसन्नतियों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर होगा कोटोपैक्सी। एक उत्तर होगा कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में। हमारा अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये देश है भारत और श्रीलंका। उत्तर होगा भारत और श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? उत्तर होगा हरियाणा। उत्तर होगा हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 के अंत तक भारत विश्व में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन से स्थान पर है? भारत का स्थान क्या है विश्व में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश? तो इसका उत्तर होगा चौथे स्थान पर। उत्तर होगा चौथे स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के वन क्षेत्र में से किससे एक फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व के वन क्षेत्र में से किस वन की फैलाव की प्रतिशतता परसेंटेज सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है प्रतिशतता? इसका उत्तर होगा शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ है? तो ये भारत में, ये इंडिया में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर तारों को होरिजोन से वर्टिकल उठते देखता है, क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वह अवस्थिति कैसी होती है या कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। वह जो है अवस्थिति विषुवत रेखा से जब एक ऑब्जर्वर तारों को देखता है तो वे क्षितिज से लंबवत उठते देख पाता है। वो उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो ये 370 मिलियन वर्ष। 370 मिलियन वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ अवस्थित है? तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अवघट खंड कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये मैंने प्रश्न आपके लिए छोड़ रखा है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा यूरेनियम विधि। इसका उत्तर होगा यूरेनियम विधि। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है?
सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मकराना। ये प्रश्न पहले भी मैंने बताया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।